Next function of management, staffing. Staffing is a function of execution according to plan और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और प्लान के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं स्टाफिंग. इट इज ए प्रोसेस है स्टाफिंग. अट्रैक्टिंग करो वर्कफोर्स को, रिक्रूट करो, सिलेक्शन करो, प्लेसिंग करो, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेशन, डेवलपिंग, रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स. एक अच्छा वर्कफोर्स अट्रैक्ट करने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, सिलेक्ट और प्लेसिंग, बाद में उनको अप्रेजिंग करो, मतलब उन लोग को एवोल्यूशन करो, उन लोग का परफॉर्मेंस क्या है, रेम्यूनरेशन यानी सैलरी दो, डेवलपमेंट करो, उसको रिटेन करो. रिटेन मतलब टू कीप इन द बिजनेस. ये सब प्रोसेस को बोलते हैं स्टाफिंग. ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एवरी वेंचर इज बेस्ड ऑन एप्रोप्रिएटनेस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन. यानी ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस जो है वेंचर का है, वेंचर यानी बिजनेस का, किसके ऊपर बेस है, एप्रोप्रिएट स्टाफिंग फंक्शन. अगर स्टाफिंग फंक्शन एप्रोप्रिएट रखेंगे, प्रॉपर रखेंगे, तो ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड है. इट इज वेरी चैलेंजिंग है फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू फोकस ऑन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स. एक अच्छा वर्कफोर्स यूटिलाइज करना चैलेंजिंग काम है. बाय यूजिंग देयर टैलेंट एंड स्किल, उन लोग का टैलेंट यूज करना, स्किल यूज करना, एंड रिटेन देम इन द ऑर्गेनाइजेशन में रखना, एंड अरेंजिंग, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट प्रोग्राम करना, ये सब चैलेंजिंग वर्क है. बट दिस फंक्शन एम्फेसाइज मैनेजिंग ह्यूमन को मैनेजिंग करते हैं, नॉट मटेरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करते, खाली ह्यूमन बीइंग को मैनेज करते. इसको बोलते हैं स्टाफिंग. एस बेंजामिन ने क्या डेफिनेशन दी है, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, एवेल्युएटिंग एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क. यानी काम पे रखने के लिए स्टाफिंग की कैसी प्रोसेस है कि आप स्टाफ को आइडेंटिफाई करो, उसके एसेसिंग करो, चेकिंग करो, उसको राइट जॉब पे रखो यानी प्लेसिंग, एवेल्यूएट करो यानी चेक करो कि उसका परफॉर्मेंस क्या है, बाद में उसको डायरेक्शन देके स्टाफ बना दो, उसको बोलते हैं स्टाफिंग. देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस क्या है स्टाफिंग के. स्टाफिंग अगर प्रॉपर रहेगी तो क्या बेनिफिट होएगा, तो पहला है इफेक्टिव मैनेजर फंक्शन. यानी स्टाफिंग अच्छा करेंगे तो मैनेजर फंक्शन इफेक्टिव हो जाते हैं. जैसे स्टाफिंग इज अ की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के अदर फंक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म होते हैं, इफेक्टिव परफॉर्म करने के लिए स्टाफ की जरूरत है. अच्छा वर्क फोर्स रहेगा, अच्छी स्टाफिंग सिलेक्शन हो गई तो बाकी के फंक्शन भी स्मूथली चलते हैं. जैसे मैनेजमेंट के बाकी के फंक्शन कौन से हैं, सच एज प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है. ये फंक्शन स्मूथली चलेंगे. एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरिया. डिफरेंट फंक्शनल एरिया में एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है ना, अच्छा काम करता है, इफेक्टिवली काम करता है, लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में. द आउटकम ऑफ अदर फंक्शन इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव ऑफ द स्टाफिंग. यानी अदर फंक्शन ये किसके ऊपर डिपेंड है, स्टाफिंग के इफेक्टिवनेस पे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट
लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कैसे होते हैं, स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड है। स्टाफिंग फंक्शन लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट इज वर्कफोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी वर्कफोर्स इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज होंगे, तो उसके लिए प्रॉपर केयर इज टेकन एट द एवरी स्टेज। हर स्टेज में प्रॉपर केयर लेनी चाहिए, जैसे सच एज रिक्रूटमेंट करते समय, सिलेक्शन के टाइम, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन देते समय, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते समय केयर लेना बहुत जरूरी है। एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क इज अवॉइडेड। वर्कफोर्स के ऊपर एक्सेसिव वर्क बर्डन नहीं होना चाहिए। उसके लिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर ह्यूमन रिसोर्सेज ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे तो रिजल्ट इन, उसका परिणाम क्या है, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस इंप्रूव हो जाएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। तो स्टाफिंग के कारण ह्यूमन रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टाफिंग का थर्ड वन, बिल्ड कॉर्डियल रिलेशनशिप। This function is helpful in building healthy relationship among all level of employees in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में सब लेवल के एम्प्लॉयज में रिलेशन कैसे बनता है, हेल्दी यानी स्ट्रांग रिलेशन बनेगा अगर स्टाफिंग फंक्शन अच्छा रहेगा। उसको ही हम लोग कॉर्डियल रिलेशन बोलते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और स्मूथ ह्यूमन रिलेशन, अगर ह्यूमन रिलेशन अच्छा रहेगा तो इज द की टू बेटर कम्युनिकेशन अच्छा होगा एंड कोऑर्डिनेशन रहेगा मैनेजरियल एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हेल्प ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। स्टाफिंग के कारण ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी होता है, जैसे स्किल एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स है, प्रॉपर्टी है, जो स्किल एंड एक्सपीरियंस वर्कफोर्स है। इट ट्रेन, अगर उनको ट्रेन करेंगे, डेवलप करेंगे द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, तो इट ऑल्सो एंश्योर, तो कंफर्मली क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सब मैनेजरियल एस्पेक्ट स्मूथली चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। अगर अदर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली यूज करने की है तो स्टाफिंग फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अगर ट्रेन एम्प्लॉयज कैन बी यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कैपिटल, मटेरियल, मेथड्स ऑफ वर्क इफेक्टिवली यूज करेंगे, तो इट हेल्प इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेंथ कैसी होगी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बनेगी। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन इंप्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क का स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो स्टाफिंग के कारण हम लोग टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करेंगे, रिसोर्सेज अच्छी यूज करेंगे, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट फंक्शन है स्टाफिंग का 6, इंप्रूव एफिशिएंसी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉय फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम ऑफर करेंगे एम्प्लॉय को कि आप सेल्फ डेवलप हो, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो, थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन के कारण ऑर्गेनाइजेशन गेट क्वालिटी एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय कैसे मिलते हैं, क्वालिटी एम्प्लॉय मिलते हैं, क्योंकि हम लोग का सिलेक्शन प्रॉपर है। थ्रू द प्रॉपर ट्रेनिंग के कारण परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द एम्प्लॉय कैन बी इम्प्रूव। अगर ट्रेनिंग देंगे स्टाफिंग को तो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा एम्प्लॉय का, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स है। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय लीड्स टू ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर हम लोग ने सिलेक्शन प्रॉपर करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग को सक्सेस मिलेगा ही। नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट के लिए क्या करना जरूरी है, कैन बी ऑब्जर्व ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट चाहिए तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, अगर हम लोग क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स अपॉइंट करेंगे। इसलिए स्टाफिंग फंक्शन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टाफिंग एंश्योर द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, कंटिन्यूटी स्टाफिंग के ऊपर डिपेंड है। थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होगा, कंटिन्यूटी भी होगी। इसलिए स्टाफिंग कैसे एसेंशियल कंट्रीब्यूशन है। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय के एबिलिटी के ऊपर सिलेक्शन होता है, सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंजेस वाइजली। तो ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में चैलेंजेस एक्सेप्ट करेगी,
Therefore, the contribution of staff का जो contribution है in their future role में is taken into account in staffing function. इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल अचीव करने के लिए स्टाफ का कंट्रीब्यूशन स्टाफिंग फंक्शन में वेरी इंपॉर्टेंट है. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फेक्शन. स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है? सिलेक्शन प्रॉपर करेगा, राइट जॉब पे राइट पर्सन को अपॉइंट करेगा जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है. एम्प्लॉय कैन गेट मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव यानी अदर बेनिफिट. जो फाइनेंशियल यानी पैसे में भी है, नॉन फाइनेंशियल यानी पैसे के बिना और कुछ चीज, प्रमोशन देंगे या मेडिकल फैसिलिटीज है, कैंटीन फैसिलिटीज है, अदर बेनिफिट, उसको बोलते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. एडुकेट रेम्यूनरेशन इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय का मोरल भी बढ़ जाता है.